नमस्कार टॉप 5.5 को स्वागत। किए हेबो बिहार रो बॉस एनडीए ना महामेंट ना चमक आइबे एलजेपी समेत अन्य दल। एग्जिट पोल आकलन केते दूर ठीक हेबो? नीतीश कुमार पुणी थरे मुख्यमंत्री हेबे ना एथर तेजस्वी कर रूपरे मिलिबो नुआ चेहरा? सबु किछि रे आसंता काली स्पष्ट होइजिबो। काली बिहार विधानसभा निर्वाचन पई भोट गणति 243 आसन पई गणति कराजिबो। एथि पई प्रस्तुति शेष पर्याय रे ईवीएम गुड़ी को कड़ा सुरक्षा भितर रखा जायछि। काउंटिंग सेंटर गुड़ी को बाहर सुरक्षा कर्मी पैंतरा मारुछंती। सकाळ 8टारू गणति आरंभ हेबो। प्रथमे बैलेट पेपर गणति हेबो, परे ईवीएम रे काउंटिंग हेबो। फलरे दिन 12टा सुधा राज्य रे किए सरकार गढ़िबो से नै कि चित्र स्पष्ट हेबा संभावना। गणति पूर्वरु विभिन्न एग्जिट पोल महामेंट सपक्ष रे मत दैछंती। फलरे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राज्यर परवर्ती मुख्यमंत्री हेबा संभावना अधिक। एग्जिट पोल सत हेले वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ झटका लगी पारे। केवल सेतिक नुहे, बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए को भी बड़ धक्का होई पारे। सरकार गढ़िबा पई बिहार रे मैजिक नंबर हेउछि 122। तेबे संपर्क अधिक आलोचना करबा पई पार्टनर हमर न्यूज 18 प्रतिनिधि दासर को जोड़ी होइछंती रवि एस नारायण। रवि जी, अभी कुछ ही घंटे की बात है, उसके बाद स्पष्ट रूप से ये पता चल जाएगा कि बिहार में किसका सरकार होगा। अभी आप कैसा प्रिपरेशन देख रहे हैं कल के लिए, काउंटिंग के लिए कैसा प्रिपरेशन देख रहे हैं? और दूसरी बात जो है, हालांकि जो एग्जिट पोल अभी महामेंट की सपक्ष में जा रहे हैं, उससे लेकर जो कैंप है, जेडीयू की कैंप करे, एनडीए की कैंप करे, उस कैंप में कैसे हलचल आप देख रहे हैं वहां पे? संविधा बिहार की फिलहाल राजनीति की आज की बात करें तो आज की रात जो है वो क़यामत की रात है। और कह सकते हैं कि जो नेता हैं सबकी धड़कनें जो हैं वो बिल्कुल बढ़ी हुई है। कल सबको सुबह का इंतज़ार है। और जिस ढंग से एग्जिट पोल ने जो नतीजे दिए हैं, उस एग्जिट पोल के नतीजों के बाद महागठबंधन में एक ढंग से कहें तो उत्साह ज़्यादा है। और लोग ये मान के चल रहे हैं कि एग्जिट पोल के अनुसार कल तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनका बहुमत जो है वो सबसे ज़्यादा हो सकता है। यही कारण है कि आरजेडी के कई विधायकों के यहाँ जो है अभी से पंडाल लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दूं कि मोकामा के जो विधायक हैं, बाहुबली विधायक माने जाते हैं अनंत सिंह, उनके घर पे यहाँ तैयारियां शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि 20,000 लोगों को खाने की जो व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था, वो शुरू कर दी गई है। लेकिन जदयू की अगर माने तो जदयू का कहना है कि कई एग्जिट पोल जो है हमेशा कई बार जो है उसके ठीक विपरीत अपोजिट जो है वो नतीजे आते रहे हैं। तो उनका मानना है कि एक बार फिर से जो है वो सरकार एनडीए की आएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कल क्या होता है। लेकिन इस सिलसिले एक बात बता दूं कि कल नतीजों से पहले आज तेजस्वी का बर्थडे भी है, आज उनका जन्मदिन है। तो आरजेडी के कई कार्यकर्ता जो है वो लालू प्रसाद यादव के घर पर पहुंचकर तेजस्वी यादव को जो है वो बधाइयाँ दी हैं। उनका कहना है कि फिर से एक बार जो है यहाँ पे सरकार जो है आरजेडी की बन सकती है। लेकिन अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इतना तो तय है स्निग्धा कि बिहार का सबसे युवा चेहरा सिर्फ 31 साल का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लग सकता है। अब देखने वाली बात है कि आज की रात है, कल सुबह जो होती है वो कल की सुबह किसकी होती है ये देखा जा सकता है। जी रवि जी, कल जो काउंटिंग की अगर हम बात करें उसको मद्देनजर रखते हुए कैसे प्रिपरेशन आप देख रही हैं? सेफ्टी प्रिकॉशन की बात करें और दूसरी रूप से कोरोना का भी कहर है, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था और क्या कुछ प्रिपरेशन वहां पर किया जा रहा है अभी? इलेक्शन कमीशन की अगर माने तो कल सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और सुबह 8 बजे से सारे जिलों में काउंटिंग शुरू होगी। और कहा जा रहा है कि 11 बजे के बाद 11 और 12 के बीच जो है वो रुझान आने शुरू होंगे। नतीजा जो है वो 1 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा। चूँकि आपको बता दूं कि इस बार लगभग 36 से 37 हज़ार जो है वो बूथ जो है वो ज़्यादा यहाँ पे इस बार बनाए गए थे कोरोना को देखते हुए। इसलिए देर रात तक जो अंतिम फैसला जो है उसको आने में थोड़ा समय लगेगा। अमूमन दोपहर में 2 से 3 बजे तक फैसले आ जाते थे, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि रात भी हो सकती है। तो सारी जो तैयारियां हैं, अर्धसैनिक बल जितना पैरामिलिट्री फोर्स है वो उतारे गए हैं, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। तो इस ढंग से पूरी तैयारी इलेक्शन कमीशन की है कि कहीं से भी किसी भी ढंग से कोई चूक ना हो और फैसला जो है वो ढंग से आए। जी
निश्चित रूप से बहुत ही नाजुक सा समय भी है और आगे भी कुछ घंटे के बाद ये भी स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि बिहार किसके अख्तियार में जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि एस नारायण थे आम प्रतिनिधि न्यूज 18 पाटना सविशेष अधिक सूचना देते बाबद आमको। बढ़िलाणी नेतांकर हार्टबिट बालेश्वर और तीर्तोल रे किए बाजी मारिबो कोरोना काल रे होइथिबा एही उपनिर्वाचन उपरे सारा राज्यर नजर। सुरुखुरुरे मतदान सरिथिबा बेले आसंता काली हेबो वोट गणति। काउंटिंग प्रस्तुति नहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूचना दैछंती जे काली सकाळ 8टारु आरंभ हेबो वोट गणति। प्रथमे पोस्टल बैलेट एवं परे 8:30 रु ईवीएम वोट गणति कराजिबो बोली मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुशील लोहानी कहिसंती। कोविड गाइडलाइन अनुसार मतगणना हेबो एथिपाई वोट गणति केन्द्र रे 30 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कराजिबो। 8टा बेले आरंभ होबो। काउंटिंग अरेंजमेंट कलेक्ट्रेट कैंपस बालेश्वर रे बालेश्वर सदर पाई एवं एसबीएम कॉलेज जगत सिंहपुर रे 38 तीर्तल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी पाई हेछि। गोटे गोटे काउंटिंग हॉल रे 14टा टेबल रखा जाउथिला। एथरे गोटे काउंटिंग सेंटर रे केवल 7टा टेबल रहइबो और 3टा काउंटिंग सेंटर व्यवहार काउंटिंग हॉल व्यवहार होछि। 2टा रे 7-7टा टेबल रहबो और 3rd हॉल रे पोस्टल बैलेट काउंटिंग होबो। जेते एथरे 3टा हॉल रे काउंटिंग होछि। आरो छड़ा आउ एडिशनल एआरओ मानकर अपॉइंटमेंट कराइछि। बालेश्वर सदर पाई 3 जन एडिशनल एआरओ एवं तीर्तल पाई 2 जन एडिशनल एआरओ अपॉइंटमेंट होइछि। इनिशियली पोस्टल बैलेट काउंटिंग आरंभ होबो और तापरे 8:30 रु ईवीएम काउंटिंग आरंभ हो। एमती कहली 14टा टेबल रहइबो। प्रत्येक टेबल रे जने 3 जने काउंटिंग पर्सनल, जने काउंटिंग असिस्टेंट, जने काउंटिंग सुपरवाइजर और जने माइक्रो ऑब्जर्वर रहिबे। टोटल 110 जन काउंटिंग पर्सनल और 57 जने माइक्रो ऑब्जर्वर मानकर अपॉइंटमेंट हेछि। से मानकर 2 राउंड ट्रेनिंग मध्ये दिया ही सारिछि। प्रत्येक काउंटिंग टेबल पाई जने जने काउंटिंग एजेंट प्रत्येक कैंडिडेट तांकर दे पारिबे। ता संगे आरो टेबल पाई जने एवं पोस्टल बैलेट टेबल पाई मध्ये जने जने काउंटिंग एजेंट जे पाइबे जे माने काउंटिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करिवे। जहाँ जे डाउट हबो संगे संगे सेठी काउंटिंग पर्सन मानक द्वारा क्लैरिफाई करेबे। काले बालेश्वर सदर आसन उपनिर्वाचन पाई भोट गणति सह फलाफल घोषणा हेबो। सकाळ 8टारु आरंभ हेबो भोट गणति। एथिपाई प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति सरिछि। बालेश्वरे 14टी टेबल रे हेबो गणति। पोस्टल भोट गणिबे 2 कर्मचारी आ भोट गणति प्रक्रिया रे तदारख करिवे रिटर्निंग ऑफिसर। 3 प्रमुख दल बीजेपी बीजेडी एवं कांग्रेस समेत 6 प्रार्थी निर्वाचन लढुथिबा बेले किए बाजी मारिबो ताकू नै अपेक्षा करिसंती लोके। तेज संपर्क अधिक आलोचना करने दासरक जीवा बालेश्वर को श्री रचना प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति। सत्यजित केमती वर्तमान प्रस्तुति को देखुं कालीर भोट गणति को नहीं? देखो स्निग्धा जो कथा कहले प्रस्तुति कथा आम प्रथम आपको चित्र देखा देबू। स्ट्रंग रूम पाखर कि भाव में बर्तमान पुलिस पक्षर प्रस्तुत करा प्राय 10 प्लाटून फोर्स जो मैंने मुतयन हेबे से बर्तमान एठी गोटे प्रकार प्रस्तुति चली। अंपटे आप देखिए जो भाई कहते जे प्राय 8टा पाखर भोट गणति आरंभ हो सकाळ 6टारू एंट्री करेंगे जो मैंने रे काउंटिंग एजेंट रे स्टाफ मैंने रे प्राय 120 जन स्टाफ नियुक्ति होती जो भोट गणि प्रक्रिया भाग नापी से भाव में देखा जदि प्रत्येक जो प्रार्थी रही काउंटिंग एजेंट रे 14टी टेबुल ये भोट गणना प्रथम पोस्टाल भोट प्राय 1600 रु अधिक भोट रही पोस्टाल भोट जो गुड़ी प्रथम गणना परवर्ती समय जो ईवीएम भोटिंग काउंटिंग हम जदि देखा 70.69% चलित थर मतदान होती। जब देखा प्राय 1,60,000 रु अधिक भोट होती तेणु ताकू गणना प्रक्रिया आरंभ हो 8:30 पाखापाखि हो ईवीएम रो काउंटिंग आरंभ हो। पूर्व पोस्टल भोटिंग जो रही काउंटिंग करा तेबे जो देखा पुलिस प्राय 10 प्लाटून फोर्स मुतयन होती। बर्तमान आप चित्र जो भाव में देखुं कि भाव में पुलिस पक्षर बर्तमान प्रस्तुत चलती कारण ये 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भितर जो भोट गणना करा ईवीएम को देखा जदि गत 3
3 तारिख रु सिल कर रखा जाइतला एवं त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करा जाइतला एवं जेहेतु आसंता काली भोट गणना करा जिवो तेणु ताकू नजर रखी आपण देखि परिबे जे किभଳି भाबरे वर्तमान प्रस्तुति करा जाउची पुलिस पक्षरु एवं अन्यपटे आपण देखिबे जे काली जेहेतु भोट गणना करा जिवो सेति पई मध्ये सुरक्षा व्यवस्था व्यापक करा जाइची एवं जो माने जो भीतर को आसीबे जो 100 मीटर व्यवधान भीतर बैरिकेड करा जाइची केवल कैंपस भीतर को आसीबा पई जो मान को पाखरे पास अछि तांकू अनुमति मिलिबो ताकू छाडिले अन्य मानक पई बाहर जो माने कैंपस बाहर रहिबे सेति पई लाउड स्पीकर व्यवस्था करा जिवो जोथरे कि से माने फलाफल संपर्क रे अपडेट हेई परिबे एवं प्रति राउंड सरीबा परे जो 25 टी राउंड हेबो से प्रति राउंड सरीबा परे मध्ये सूचना दिया जिवो जे को प्रार्थी केते भोट पाइछंती से नै मध्ये सूचना देबा पई व्यवस्था करा जायछि तेणु मोटामोटी कहि परिबा जे विभिन्न दिगरु व्यवस्था करा जायछि जेभଳି भाबरे सुरुखुरे ए निर्वाचन जो भोट गणना प्रक्रिया रहिछि ता परिचालित हेई परिबो सेति पई जिला प्रशासन पक्षरु व्यापक व्यवस्था करा जायछि प्राय 120 स्टाफ एथि पई नियुक्त हेइछंती एवं ता सहित 60 पाखापाखि माइक्रो ऑब्जर्वर एवं असिस्टेंट जो ऑब्जर्वर रहिछंती सेमाने रहिबे एवं रिटर्निंग ऑफिसर जो उपजिलापाल रहिछंती से मध्ये उपस्थित रहिबे एवं जो माने भीतर को जिबे तांको पई मध्ये बाध्यतामूलक करा जायछि से माने मास्क पिंधिबे सैनिटाइज हेबे एवं से माने भोट गणना प्रक्रिया रे भाग नेबे तेणु आमे कहि परिबा जे व्यापक प्रस्तुति करा जायछि जिला प्रशासन पक्षरु ई भोट गणना किभଳି सुरुखुर हेबो कारण आमे देखिछु जे 3 तारिख रहितला निर्वाचन जो प्रक्रिया रहितला बे शांति श्रृंखला शेष होइतला तेणु भोट गणति प्रक्रिया को समस्त को अपेक्षा रहिछि तेणु सेति पई प्रशासन व्यापक प्रस्तुति करिछि स्निग्धा किभଳି भाबरे वर्तमान प्रस्तुति करा जाय संपर्क रे सविशेष सूचना दउतले हम प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति धन्यवाद सत्यजित सविशेष सूचना पाई सेबड़े तीर्तोल उपनिर्वाचन आसंता काली सकाळ 8 टारू भोट गणति आरंभ हेबो एथिपाई स्थानीय एसबीएम कॉलेज परिसर में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि गणति पाई जिला निर्वाचन अधिकारी पक्षरु 22 जन काउंटिंग सुपरवाइजर एवं 22 जन काउंटिंग असिस्टेंट रहितबा बेले 24 जन माइक्रो ऑब्जर्वर रहिछंती एथिपाई दुईटी हॉल रे 7टी लेखाई 14टी टेबल करा जायछि एथि सहित पोस्टल बैलेट पाई आउ गोटिए हॉल करा जायछि सेथिरे दुईटी टेबल करा जायछि ईवीएम गणति एवं पोस्टल बैलेट गणति हॉल रे सीसीटीवी व्यवस्था करा जायछि उपनिर्वाचन रे बीजेडी कांग्रेस बीजेपी प्रार्थी आउ किछि स्वाधीन प्रार्थी भाग्य सेल होई रहिछि गोटे प्लाटून सीआरपीएफ स्ट्रांग रूम सुरक्षा व्यवस्था रे रहितबा बेले 3 प्लाटून पुलिस फोर्स बाहर सुरक्षा पाई नियोजित होइछंती गोटे प्लाटून पुलिस फोर्स ट्रैफिक नियंत्रण पाई नियोजित करा जायछि संपर्क अधिक आलोचना करबा फोन लाइन जोड़ी होइछन्ती हम प्रतिनिधि पिनाकी महांती पिनाकी आउ किछि घंटार अपेक्षा रहिछि एवं फलाफल आसीबा को नै कि वर्तमान वोट गणति को नै कि केमती प्रस्तुति वर्तमान देखुछन्ते तेरतोल रे एसडीएम कॉलेज रे वर्तमान हमर जो रहै सदर महकुमा जो एसडीएम कॉलेज रहै ऑर्थोडॉक्स कॉलेज सेही ही भोट गणति करा दिबो काल सकाळ 8 टारू प्राय देखियो समस्त प्रस्तुति जो कार्य शेष कारण जोटा स्ट्रॉन्ग रूम थिला जोटी के कथा 3 तारिख रो भोट हेबा दिन ठारो जो ईवीएम गोटे संपूर्ण भाव ठीक सुरक्षा व्यवस्था भितर ईवीएम गोटे स्ट्रॉन्ग रूम रही एवं आसंता काली सकाळ 8 टारू भोट गणति करा दिबो सेति दुईटी रूम करा जायछि जोटा कि ईवीएम गणति करा दिबो दुईटी रूम रे ईवीएम गणति करा दिबो एवं आ गोटे रूम करा जायछि जोटा कि पोस्टल बैलेट गणति करा दिबो जहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी सूचना देते हैं प्रथम जो गोटे रूम रही जो दुईटी टेबुल जो कि फास्ट पोस्टल बैलेट गणति 8 टारू आरंभ हम परवर्त जहाँ समय निर्धारण कर 8:30 टारू आरंभ हम ईवीएम गणति 8:30 आरंभ हम जो ईवीएम गणति आरंभ हम जो दुईटा रूम कर 7टा लेखा टेबुल होती अर्थात 14टा टेबुल ही गणति आरंभ हम गणति करा जो कि आमर जो प्रशासनिक स्तर में 22 जन जो काउंटिंग सुपरवाइजर सहित 22 जन काउंटिंग असिस्टेंट एवं 24 जन माइक्रो ऑब्जर्वर रहिबे एवं सेंट्रल टेबुल जो कि भाव सेंट्रल टेबुल जो आस्था रिटर्निंग अफसर जो मैंने संपूर्ण भाव तदारख करेंगे भोट गणति कि जो एजेंट मैंने बचा कथा कहुँ जो जेहतु कोविड कटका गणति हे गुरुत्वपूर्ण कथा जोटा कि गोटे तार जाली जदिव आम जहाँ
ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖି ନାହୁଁ କାରଣ ଗତକାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କିଭଳି ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଟେବୁଲ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ତାର ଜାଲି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ସେପାରେସନ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ ସେପାରେଟ କରାଯାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ଆର ପଟେ ହିଁ ବନ୍ଦୀ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣର ଯୋଉ ଭୟ ରହିଛି सीसीटीवी व्यवस्था आरंभ करके कोविड गाइडलाइन किभଳି भाବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିନାକି ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण कमिबार ना नेउनी वायुर गुणवत्ता सबुठारु खराब श्रेणी में पहुंची फल निश्वास प्रश्वास नेबारे कष्ट अनुभूत होउछि विशेषकर वयस्क शिशुंक पई वायु प्रदूषण चिंतार कारण पलटिछि। आनंद विहार रे एक्यूआई स्तर 484 मुटका रे 470 ओखला फेज 2 रे 465 रे पहुंची वायुर स्तर। यह बाद बजीरपुर रे वायुर गुणवत्ता 468 नोएडा रे 527 रे रही वायु प्रदूषण हार एवं पंजाब एवं यार आखपाख अंचल रे नड़ा जलाइबा द्वारा दिल्ली रे वायु सबुठारु खराब स्थिति रे पहुंची। गतकाली दिल्ली रे वायु गुणवत्ता स्तर 426 रेकर्ड करा जायथिला। राजधानी दिल्ली में दिन प्रतिदिन प्रदूषण की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त मैं इंडिया गेट के पास मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि इस इलाके में अभी भी जो धुंध की चादर है वो हवा में मौजूद है। प्रदूषण की जो गुणवत्ता है वो हमेशा बढ़ती दिख रही है। राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण लोगों को काफ़ी चिंता में डाल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं और लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है, आँखों में जलन भी हो रही है। कहीं ना कहीं हवा में प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है और आप देख सकते हैं कि दिन निकलने को है मगर अभी भी जो पूरा वातावरण है वो अभी भी फॉग जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में अभी भी धुंध मौजूद है। सर्दी नज़दीक है मगर सर्दी का एहसास कम हो रहा है और धुंध ज़्यादा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात माने तो आने वाले समय में प्रदूषण और भी खतरनाक स्थिति में पहुंच सकता है और लोगों को सचेत और सतर्क होने की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है और इस प्रदूषण से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। राज्य में खसुची पारद बढ़ुची शीत 10 डिग्री तले 3 सहर तापमात्रा 9.4 डिग्री सह सोनपुर आज भी राज्यर सबुठु शीतल सहर पलटि। राज्यर 11टी सहर तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस तले रही। दारिंगबाड़ी में 9.5, फुलबाणी में 10, अनुगुल में 11 डिग्री थिबा बेले कोरापुट में 11.2, भवानीपाटना 11.4, झारसुगुड़ा 13.4 डिग्री रही। कटक में 16 और भुवनेश्वर तापमात्रा 16.3 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड हुई। 10 डिग्री तले 3 सहर तापमात्रा एवं राज्य में धीरे धीरे कमुछि तापमात्रा एवं बढ़ुछि शीत 9.4 डिग्री सह सोनपुर आज भी सबुठु शीतल सहर पलटि। अन्य सहर में 10 डिग्री तले रहुछि तापमात्रा जहाको कि नहीं राज्यर विभिन्न सहर में विभिन्न अंचल में वर्तमान शीतर लहरी देखा मिली। कटक रे 16, भुवनेश्वर रे तापमात्रा 16.3 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। दारिंगबाड़ी रे 9.5, फुलबाणी रे 10 डिग्री, अनुगुल रे 11 डिग्री थिबा बेले कोरापुट 11.2 डिग्री रही। इस संपर्क में अधिक सूचना पे आम सहित फोन लाइन जोड़ी होइछन्ती आम प्रतिनिधि निरुपमा बेहरा। निरुपमा, वर्तमान शीत को लेकिन कौन पूर्वानुमान आसुची? विभिन्न सहर तापमात्रा जदिओ 3टी सहर में 10 डिग्री तले वर्तमान तापमात्रा रहुची। निश्चित भाव में जदि आम कह राज्य को वर्तमान उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरु वायु प्रवाह आसुची पवन आसुथिबारु सीधासलख राज्य को प्रवेश करुथिबारु रातिर तापमात्रा जदि आम कह वर्तमान कमिबारे लागि एवं जो भाव में आज देखा मिली 10 डिग्री तले 3टी सहर बेले प्राय 11टी सहर तापमात्रा 15 डिग्री तले रही। आसंता 2 तारिख पर्यंत एभली स्थिति
ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବଢିପାରେ, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଆଡୁ ସମୁଦ୍ର ପଟୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପବନ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏଣୁ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଶୀତ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଉପକୂଳ ଓଡିଶାରେ ଅଧିକ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ନେଇ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଶୀତ କମ୍ ରହିବ। ଯଦି ଦେଖିବା 48 ଘଣ୍ଟା ପରର ଏହି ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଶୀତ ଖସିବା ବା ଶୀତ ବଢିବା ନେଇ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। निश्चित भाव में धन्यवाद। निरुपमा बेहरा थिला प्रतिनिधि सविशेष पाणीपाग अपडेट बाबद आमको अधिक सूचना देते। मयूरभंज जिले में शीतर प्रकोप धीरे धीरे बढ़ा लगिला। शीतरू रक्षा पाइबा बारिपदा, उदला, करंजिया, रायरंगपुर में लोके शीत वस्त्र परिधान सह चा पिउथिबा कहिसंती। बांगिरीपोषी स्तरत अंचल में अधिक मात्रा शीत हेउथिबा कहिसंती लोके। दिन अपेक्षा राति रे पारद धीरे धीरे खसुथिबा लोके अनुभव करिसंती। कोरोना महामारी पई जिला प्रशासन कथा मानिबा सतर्क हेबाकू लोके कहिसंती। सेबड़े सुंदरगढ़ भी दिन को दिन तापमात्रा कमिबार लगी। गत 2 दिन है जिले में शीत लगी रही। सकाळू शीतर मजा नेबा पई पड़ियारे लोकंकर भिड़ देखा मिलूँ। छोटरू बड़ समस्ते शीत सकाळर मजा नेउछंती। किए फुटबॉल खेलुछि तो किए व्यायाम करुछि। अधिकांश लोके मॉर्निंग वॉक करुथबा देखा मिलूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज निज निर्वाचन मंडली वाराणसी को देइछंती दीपावली उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राय 700 कोटी टंका मूल्यर विभिन्न योजना एवं प्रकल्पर शुभारंभ करिछंती। केतेकर शिलान्यास करा जायतिबा बेले अन्य केतेकर लोकार्पण करा जायछि। एही अवसर में प्रधानमंत्री लोकमानंकु स्थानीय सामग्री किणाबिका करबा पई आह्वान दैछंती। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल। इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही, जो लोग इन सामानों को बनाते हैं उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी। इसलिए मैं देशवासियों को दिवाली की पूर्व बार बार आग्रह करता हूं कि हम लोकल के लिए आग्रही बने। समस्त रही टॉप 5 क्विट रखा अदे खबर देखा लगन करूँ news18media.com आम फेसबुक पेज /news18media, ट्विटर ID @news18media और यूट्यूब चैनल news18media। नमस्कार।